हाय एवरीवन, कविता फ्रॉम कविता इंस्टीट्यूट, क्लास 10th, चैप्टर 5 करेंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ये। इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जो हम शायद 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, कोई भी सीक्वेंस, कोमास में जो टर्म्स लिखते हैं, कोई भी सीक्वेंस एक सीरीज कब कहलाती है, एपी कब कहलाती है, जब कुछ रूल रेगुलेशन उस पर अप्लाई हो, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एपी के लिए रूल क्या होता है, जैसे हमारी ये टर्म्स हैं A1, A2, A3, AN, एन टर्म्स हमने ली, हमारा कॉमन डिफरेंस ये माना चाहिए, कहने का मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड माइनस सेकेंड, राइट। कहीं से भी आप डिफरेंस निकालेंगे वो सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये एपी है। जीपी जो कि नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होता है कॉमन रेशो, दैट इज A2 by A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन में A2। ठीक है, यहाँ पे दो फार्मूले मेन पढ़ेंगे, एक आप nth टर्म का फार्मूला पढ़ेंगे, nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म। कई बार सीरीज दी होती है और पूछ लेता है कि 20th टर्म निकालो, 30th टर्म निकालो, राइट। तो nth टर्म का फार्मूला लग जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, ये जो डी, ठीक है, डी का फार्मूला होता है ये A2 माइनस A1। ठीक है, ऐसे ही सम का फार्मूला है भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दैट इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो ये वाला याद कर ले। अगर हमारी लास्ट टर्म गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे n by 2 इंटू a प्लस एल। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1। हालांकि इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये जस्ट आपके बेसिक है नॉलेज, जस्ट कि आपको चेक करनी है कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दी है, और आपको थोड़ा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कहता है पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर कितना है, 15 रुपीज है, और फिर हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज बढ़ता जाता है। तो अगला हुआ 15 प्लस 8, जो इसका आंसर आएगा 23। अगली उसमें 8 ऐड करो, जो इसका आंसर आएगा 31, उसमें 8 ऐड करो। ठीक है, अप टू सोन। ये आया 15, 23, 31, 39। अब इसने पूछा है क्या ये एपी है? Yes, because common difference is same. Because common difference is same. और common difference है कितने का भाई? 8 का गैप है, 8 का common difference है, राइट। सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, I repeat. The amount of air present in cylinder when vacuum pump removed 1/4 of the air remaining in cylinder at a time. एक सिलेंडर में जब हवा भरते हैं और उसका वॉक्यूम जब हटाते हैं तो उसकी कुल एयर का 1/4 रिमूव हो जाता है, यानी कि कुछ हवा निकल जाती है ना। आप किसी भी गाड़ी के टायर में हवा भर रहे हो या साइकिल में, आप देखेंगे जैसे ही वो हटाएंगे ना तो थोड़ी सी लीक हो जाएगी हवा निकालते टाइम। तो ऐसे ही कोई वॉक्यूम है, जब वो हटा रहे हैं तो कुछ रिमूव हो जाती है, कितना, टोटल गैस का 1/4, टोटल एयर का 1/4। ठीक है, तो टोटल एयर हमने ली x, पहले स्ट्रोक में x थी, इसकी 1/4 रिमूव होगी, यानी कि x माइनस 1/4। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी भाई, 3x/4। नेक्स्ट जो ये इतनी आएगी, ये फर्स्ट स्ट्रोक में थी, सेकंड स्ट्रोक में ये थी, इसमें से फिर से इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3x/4 माइनस 3x/8। ठीक, इसका एलसीएम लिया
एलसीएम लेने के बाद ये आया 3x अपॉन में 4 माइनस 3x अपॉन में 8। जब आपने एलसीएम लिया तो ये आया 9x अपॉन में 16, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। ये हमारी आई 9x अपॉन में 16। फिर से ये थर्ड स्ट्रोक में जब हवा फिल कर रहे हैं तो फिर से इसका 1/4 कम हो जाता है। किसका? अब जो हवा है 9x अपॉन में 16 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x अपॉन में 16 माइनस ये आएगा 9x अपॉन में 64, राइट। इसको जब आप एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 27x अपॉन में 64, ठीक है। अब टू सॉल्व। अब इसने कहा है कि चेक करो क्या ये एपी है, तो पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डी लिया दैट इज A2 माइनस A1, वो आया 9x अपॉन में 16 माइनस 3x अपॉन में 4, ठीक है। एक ये x भी तो है, टोटल हमारी x थी ना। तो हमारी यहाँ मैं A3 माइनस A2 ले रही हूँ, A3 माइनस A2, इनका डिफरेंस लिया A3 माइनस A2 का। ये आया भाई, हमने एलसीएम लिया 16 माइनस 12, ये अभी माइनस 3x अपॉन में 16। अब पहली दो का डिफरेंस लेते हैं। अगेन डी A2 माइनस A1 दैट इज 3x अपॉन में 4 माइनस x। इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना है भाई माइनस x, पर ये तो डिफरेंस आ गई, ये तो सॉरी डिफरेंट आ गई, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस डी हियर, या फिर ये लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। इक्वल नहीं है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो टर्म्स थी नॉट इन AP, नॉट इन AP, ठीक है, कि AP सीरीज की टर्म्स नहीं है, राइट। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदने का जो कॉस्ट है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय ₹50 फॉर ईच, ओके। ये कहता है पहले मीटर पे जो मिट्टी खोदने का कॉस्ट है वो कितना 150, और हर उस पे ₹50 बढ़ जाता है, तो 150 प्लस 50, तो ये आया 150, ये कितना है अभी 200। नेक्स्ट टाइम जब 200 आया उसमें 50 बढ़ गया, दैट इज 250। नेक्स्ट ऐसे ही करते जाएंगे। अब यहाँ देखें कितने का गैप है, 50-50 का। जो डी है वो हर जगह कितना है 50 का, इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो क्या है AP, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ इसका पार्ट। इसने कहा द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल कितना होता है 8%, ठीक है। अब पहले साल इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी रेट है 8%, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा 10,000 P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर टाइम, ये पहले साल का। दूसरे साल सेकेंड 2 आ जाएगा, ये तीसरे साल। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे, ये भी इक्वल नहीं होगी, और आप नॉट द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP सीरीज। तो ये क्वेश्चन आई रिपीट नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ओके। फर्स्ट टर्म दिया भाई 10, कॉमन डिफरेंस कितना दिया भाई 10। अच्छा, हमें कितनी टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। अच्छा, AP की जो टर्म्स होती है वो किस फॉर्म की होती हैं भाई, A प्लस D जब कॉमन डिफरेंस दिया हो, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू सॉन। हमें 4 ही लिखनी है, 1 2 3 4, यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। A दैट इज पहली टर्म कितनी है भाई
10, अगली अभी 10 प्लस 10, अगली आएगी 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है, यही 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट आ जाएगी 30, नेक्स्ट आ जाएगी 40। ये 4 टर्म हमें लिखनी थी, ठीक है। हाँ जी, एक फिफ्थ पार्ट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा। ए है -1.25 और डी है -0.25, ठीक है। हाँ जी, इसकी हमें लिखनी है पहली 4 टर्म्स, ठीक है। पहली हमारी a दैट इज -1.25, फिर हमारी a प्लस d, नेक्स्ट ये आएगी -1.25 -0.25, प्लस d था लेकिन d ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा -1.50, है ना, हाँ 50। नेक्स्ट है जी a प्लस 2d, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1.25 -2 इंटू 0.25, -1.25 -0.50, ऐड करेंगे 5 7 1 1.75, ठीक है, -1.75। नेक्स्ट है जी a प्लस 3d -1.25 -3 इंटू 0.25, -1.25 -0.75, ये आ जाएगा -2, ठीक है। 4 टर्म्स लिखनी थी, ये हमने 4 टर्म्स लिख दिए, राइट। आप चाहें तो इसे इस फार्मूले में भी पुट करके निकाल सकते हैं। ए फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एन की वैल्यू जब आप पहली टर्म से निकालेंगे, पहली तो एज इट इज होता है ए, यही फर्स्ट टर्म होती है। नेक्स्ट जब आप a2 निकालेंगे, सेकंड टर्म n की जगह क्या पुट कर देंगे 2, 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसी का एक और करके देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ए दिया है भाई, थर्ड नहीं है, सेकंड का ही सेकंड का ही फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसमें a दिया है जी -1 और d दिया है 1/2, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रही हूँ। जो n टर्म है फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं n निकाल रही हूँ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म n की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। a आपका है -1 प्लस 1 माइनस 1 और d है आपका 1/2, ये बन गया भाई 0। यह आया -1 प्लस में 0 तो क्या आया -1। अब निकाल रहे हैं हम a2, इसमें n की जगह क्या पुट कर देंगे 2। a आपका दिया हुआ है -1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 1/2। 2 में से 1 गया 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, -1 प्लस 1/2, -1 में से हाफ माइनस किया तो क्या आया -1/2, राइट। नेक्स्ट है a3 दैट इज a -1 है प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे 3, 3 माइनस 1 और d कितना है भाई 1/2, -1, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा +1, क्या है भाई ये 0। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ टर्म, n की जगह क्या पुट करेंगे 4, a है आपका भाई -1 प्लस 4 - 1 d की वैल्यू क्या है 1/2, यह है -1 प्लस 4 में से 1 लेस करेंगे 3, 3/2 एलसीएम लिया भाई कितना है ये 1/2। तो हमारी 4 टर्म्स आ गई हैं ये वाली, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जो a है दैट इज फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6 और जो d आएगा कॉमन डिफरेंस, आप सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेंगे, अगले दो का भी निकाल के देखेंगे। बाय चांस कई बार ये एपी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है a2 माइनस a1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6, 1.1
1। अगला और करके देखेंगे बाद A3 माइनस A2 दैट इज 2.8 माइनस 1.7, अगेन क्या आया 1.1, सेम आया दोनों में। तो जो कॉमन डिफरेंस है D होता है कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया है 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ओके, हमें चेक करना है कि कौन सी एपी है। अगर है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ, एक है 3, एक है 3 प्लस रूट 2, एक है 3 प्लस 2 रूट 2 और एक है 3 प्लस 3 रूट 2। ये है, चेक करना है क्या ये एपी है। अगर है तो अगली 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, पहली 2 का डिफरेंस निकाला हमने, कॉमन डिफरेंस दैट इज A2 माइनस A1 दैट इज 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया भाई रूट 2। अगली और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, ये आया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट, राइट। हाँ जी, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया। अगर आप नहीं कर पा रहे तो रूट 2 को कॉमन ले ले, 2 में से 1 गया, 1 दैट इज क्या आया रूट 2। हर जगह सेम है तो कॉमन डिफरेंस सेम, D इज रूट 2 लिख देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सेम, इतना ही लिख दो। ठीक है, तो सो द गिवन सीरीज is अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, अगली 3 टर्म्स निकालनी है भाई। सब में रूट 2 का गैप है, रूट 2 है ना डिफरेंस, रूट 2 ऐड करते जाओ। पहली थी 3, अगली है 3 प्लस रूट 2, अगली है 3 प्लस 2 रूट 2, नेक्स्ट 3 प्लस 3 रूट 2, नेक्स्ट 3 प्लस 4 रूट 2, नेक्स्ट 3 प्लस 5 रूट 2, 3 plus 6 root 2, right? I repeat, बार बार ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए आपका बेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हर जगह यही करना है और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। अब ये एक्सरसाइज क्लोज और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, फैन चलाती हूँ तो थोड़ा होता है मूवमेंट ऑफ इसके स्टैंड में, फोन के स्टैंड में। फैन ऑफ करती हूँ तो घर में पार्क है, थोड़ा सा मक्खी वगैरह आ जाती है, तो मैनेज करना। 5.2 एक्सरसाइज, fill in the blanks of the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of AP। ओके, एक टेबल दी है भाई, हमें वो टेबल कंप्लीट करनी है। कहीं पे A दिया है, D दिया, N, मतलब कोई भी मिसिंग हमें निकालना है। तो मैं हर एक चीज देख लेती हूँ, आई मीन टेबल ही देख लेते हैं। थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट लेती हूँ, पॉइंट वाला। बच्चे डेसिमल में ही डरते हैं ज्यादातर। A की वैल्यू है -18.9, D की वैल्यू है 2.5, N की वैल्यू हमें निकालनी है और nth टर्म AN वो कितनी दी है 3.6, राइट। हाँ, तो एक टेबल दी थी, N की जगह ब्लैंक है और ये 3 वैल्यू दी हुई है। nth टर्म दी है, nth टर्म जैसी दी होगी हम फार्मूला पुट कर देंगे। nth टर्म का फार्मूला होता है भाई A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितनी दी है भाई 3.6। A क्या है फर्स्ट टर्म दी हुई है -18.9 प्लस n हमें निकालना है, एज इट इज रखेंगे। D हमें दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ये सारा एक है मल्टीप्लाई में, इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसको ले जाएंगे पहले, ये उधर जाएगा, सिंबल चेंज। n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस
18.9 ऐड करेंगे 22.5 n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन में 2.5। जब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं। चाहे तो इनका डेसिमल हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इसका डेसिमल ऊपर जाएगा 10 और इसका डेसिमल नीचे आएगा 10, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि चाहे तो ऐसे उड़ा सकते। तो ये आया 225 अपॉन में 25, 25 9 जा 225 होता है। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। n की वैल्यू क्या आ गई है 9 प्लस 1 दैट इज 10। n की वैल्यू क्या आ गई है 10, राइट। हाँ, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस 0 दिया है, n की वैल्यू 105 दी है और an हमें निकालना है। an का हमारे पास फार्मूला है, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू n नंबरिंग होती है, ना ये डेसिमल में होती है ना ये फ्रैक्शन पार्ट में होती है। जैसे मान लो किसी बच्चे का सीट नंबर हो, पोजीशन हो, तो उसे हमेशा ये कहेंगे कि बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कभी ये नहीं कहते कि ये 3.5 पोजीशन पे आया है, राइट, ये 3/2 पोजीशन पे है, राइट। तो n कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, क्या, क्योंकि इसकी बुक में शायद पता नहीं 10.5 दिख रहा था, तो वो नहीं पॉसिबल। हाँ जी, an फार्मूला लगाया, a हमारा क्या है 3.5 प्लस n माइनस 1 दैट इज 105 माइनस 1, d क्या है 0। अब ये सारा ही 0 बन गया है, क्योंकि 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो इसे शॉर्ट आउट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो an कितना आ गया भाई 3.5 प्लस में 0 दैट इज 3.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगेन मिसिंग टर्म है, बॉक्स बने हुए हैं और हमें वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये है 2, फिर बॉक्स है, फिर है 26, a प्लस टी, ये हमारा a प्लस 3d। ठीक है, यहाँ से जो a है वो किसके इक्वल है भाई 2। यहाँ से a प्लस 3d किसके इक्वल है भाई 26। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 26। 3d इज इक्वल टू 2 उधर गया तो कितना बचा 24। d की वैल्यू कितनी आ गई है 8। हमें निकालनी है बीच वाली बॉक्स वाली, ये किसके इक्वल है भाई a प्लस d के। तो हमें निकालनी है नाउ a प्लस d। a कितना था भाई 2, d कितना भाई 8, 2 प्लस 8 कितनी आई 10। तो यहाँ पे बॉक्स में कौन सी टर्म आएगी 10, राइट। इसे नेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पे भी बॉक्स है, फिर है 13, फिर बॉक्स है, फिर है 3। अगेन ये हमारी है a, ये है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। जो गिवन है उनको उठा लेंगे, एक ये है और एक ये, यानी कि a प्लस d किसके इक्वल है भाई 13 के, और a प्लस 3d, a प्लस 3d किसके इक्वल है 3 के। सिंबल चेंज, ठीक है, a से a कैंसिल, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2d, ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हाँ जी, d की वैल्यू क्या आ गई है -5, राइट। अब हमें a की भी निकालनी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दें, पुट इन a प्लस d इज इक्वल टू 13। a निकालना है, d क्योंकि -5 है इज इक्वल टू 13, -5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, a कितना बना 18, राइट। तो पहली टर्म जो निकालनी थी वो कितनी आ गई है 18। एक ये वाली निकालनी थी, ये किसके इक्वल है भाई a प्लस, अच्छा ये कौन से प्लेस पे है थर्ड प्लेस पे, यानी कि a3 किसके इक्वल है a प्लस 2d। a हमारा कितना है भाई 18 प्लस 2d कितना है भाई -5, ये आया 18 माइनस 10 दैट इज 8। ठीक है, तो a प्लस 2d कितना आया है 8 आ गया।
ये 18 है, ये 13 है, ये 8 है और ये 5 है, तभी इनका डिफरेंस देख लो। 13 माइनस 18 क्या आएगा? -5। 8 माइनस 13 दैट इज -5, राइट। नेक्स्ट है, अपने आप करेंगे। मैं फोर्थ पार्ट देख रही हूँ। फोर्थ है भाई -4 बॉक्स। कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है। 1 2 3 4, 4 बॉक्स है। और उसके बाद क्या वैल्यू है? 6। देखते हैं। ये है जी ए, ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। सारी वैल्यूज निकालने के लिए हमें a चाहिए, a दिया हुआ है, d चाहिए, d निकाल लेंगे। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ये यहाँ तक है, और ये जो 6 है वो बचा a प्लस 5d। ठीक है, कंपेयर करते हैं भाई, जो जो दिया हुआ है उसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक, a की वैल्यू क्या है? -4, और ये है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, -4 प्लस में 5d इज इक्वल टू 6। -4 उधर जाके क्या बन गया? प्लस का 10 हो गया। 5d इज इक्वल टू 10, d की वैल्यू क्या आ गई है भाई? 2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते जाएंगे। जो सेकेंड टर्म आई है वो आई है a प्लस डी। a कितना था भाई? -4। d कितना है? 2। -4 प्लस में 2 कितना आया? -2। तो ये वाला बॉक्स हमने फिल कर दिया है -2 से। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है a प्लस 2d। a प्लस 2d, a क्या है भाई? -4 प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू क्या है? 2। 2 2 जा 4, 4 में से 4 लेस करेंगे, क्या आया? 0। तो अगली क्या आ गई है हमारी? 0। नेक्स्ट है भाई a प्लस 3d। a है दैट इज -4 प्लस 3 इंटू 2। 3 2 जा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आया? 2। तो ये भी हमारी कितनी आ गई है? 2, राइट। नेक्स्ट है भाई a प्लस 4d। a प्लस 4d दैट इज -4 प्लस 4 इंटू 2। 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। तो हमारी जो ये वाली टर्म आई है ये कितनी आ गई? 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक सीरीज दी हुई है और हमें क्या निकालना है? 30th टर्म निकालनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक छांटनी है। मे भी एग्जाम में ऑप्शन ना हो, कंफर्म नहीं है कुछ। 30th टर्म निकालनी भाई, 30वें नंबर प्लेस पे है। जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ऐसे 30th टर्म निकालनी हमें। हम nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30th निकालना है, यानी कि a 30 निकालना है, दैट इज a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। एक कम आ जाता है बस, a प्लस 29 इंटू डी। ठीक है, a क्या है भाई? 10 प्लस 29 इंटू डी कितना भी? 7 में से 10 माइनस करेंगे, -3 का। ठीक है, a है जी आपका 10, d आपका क्या है? 7 माइनस 10 दैट इज -3। अगले से भी चेक कर लेना चाहिए कि 4 माइनस 7 करे तो हमारा क्या आएगा? -3। नहीं आता तो आप लिखेंगे नॉट इन एपी। यह है भाई 10, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -87, 10 में से माइनस करेंगे दैट इज -77। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसी की 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म, लेकिन अब की बार एपी डिफरेंट है। एपी अब की बार अलग है। और कॉमन डिफरेंस दिया है क्या? नहीं, यस, ये अपने आप करेंगे। कॉमन डिफरेंस लगाते जाएंगे, एपी लिखेंगे और 11th टर्म निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, कौन से प्लेस की टर्म, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। ये कहता है कि कौन सी टर्म है 78, कौन से नंबर की है। जैसे मान लो 3rd नंबर पे 13 है, ये 4th नंबर पे 18 है, तो ये कहते हैं 78 कौन से नंबर की है। तो हमें इसे nth टर्म मान लेना है। लेट nth टर्म इज इक्वल टू कितनी है?
78 फार्मूला पुट कर देंगे भाई, n की वैल्यू में निकालनी, हमें नहीं पता ना कितनी टर्म्स हैं, कौन से प्लेस पे, nth का मतलब तो होता है n प्लेस पे, यानी कि लास्ट वाले प्लेस पे, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। फार्मूला भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 78। a क्या है भाई 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है भाई 5 का ना, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5 का गैप है, इज इक्वल टू क्या है 78। ये सारा मल्टीप्लाई में इसको कहीं नहीं हिलाएंगे, 3 उधर जाएगा, ये आएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 माइनस किया भाई कितना आया 75। अब n माइनस 1 5 नीचे आया, दैट इज 75 अपॉन में 5 दैट इज 15। n की वैल्यू क्या आ गई है भाई 16, तो सोलवे नंबर की टर्म होगी 78, 16th प्लेस की टर्म, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ओके, अगेन हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। दो पार्ट हैं, मैं सेकेंड वाला पार्ट कर रही हूँ, ये है 18, 15 इंटू 1/2 13, और लास्ट वाली दी है -47, ठीक है। और n की वैल्यू निकालनी है। nth टर्म हमें दे दी है भाई -47, फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। a की वैल्यू क्या है भाई 18 प्लस n हमें निकालना है, d हमने अभी नहीं निकाला, d देख लेते हैं। d क्या है भाई a2 माइनस a1, 15 इंटू 1/2 माइनस 18, एलसीएम वो ब्रेक करेंगे, 31 अपॉन में 2 माइनस 18, 2 एलसीएम, 31 माइनस 36 कितना बचा भाई -5/2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया -5/2 इज इक्वल टू -47। ये सारा अगेन मल्टीप्लाई में जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, इनको सेपरेट कर देंगे, ये एक है बेटा, ये सेपरेट है, ये उधर जाएगा। n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 -18, माइनस का 65। अब है जी n माइनस 1 इज इक्वल टू -65, ये पलट जाएगा -2 अपॉन में 5, ये आया भाई 26, माइनस माइनस कैंसिल। n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, n की वैल्यू कितनी आ गई है 27। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है।